चलिए आज बात करते हैं भौतिकी के सबसे गहरे और शायद सबसे बड़े सवालों में से एक की। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड बस एक होलोग्राम हो। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह सवाल एक ऐसे गहरे वैज्ञानिक सिद्धांत के बिल्कुल केंद्र में है जो हमारे वजूद की हकीकत को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, दशकों से ना फिजिसिस्ट एक बहुत बड़ी पहेली में फंसे हुए हैं। हमारे पास ब्रह्मांड को समझने के लिए दो बेहद कामयाब सिद्धांत तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। एक तरफ तो है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी। सोचिए, ये एक खूबसूरत बहती हुई नदी जैसी है जो बताती है कि कैसे ग्रह और तारे स्पेस टाइम की चादर को मोड़ते हैं। और दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स की एकदम अजीब उछलती कूदती दुनिया जो पिक्सल से बनी है, जहां कुछ भी पक्का नहीं, सब कुछ बस एक संभावना है। इन दोनों को एक साथ लाना मतलब पानी और तेल मिलाने जैसा ही है, लगभग नामुमकिन। और बस यहीं पर छिपा है फिजिक्स का वो सबसे बड़ा खजाना, क्वांटम ग्रेविटी का सिद्धांत। एक ऐसा नियम जो इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ दे और हमें ब्रह्मांड की पूरी कहानी सुनाए। इसी को हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। तो अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ऐसा आइडिया सामने आया है ना, जो सच में दिमाग को हिला के रख देता है। इसे होलोग्राफिक सिद्धांत कहते हैं और ये कहता है कि शायद हम जिस हकीकत को जानते हैं वो बस एक परछाई है। ये होलोग्राफिक प्रिंसिपल एक कमाल का विचार सामने रखता है कि हमारी ये जो 3D दुनिया है जिसमें ग्रेविटी है, वो असल में शायद किसी सपाट 2D सतह पर लिखी जानकारी का एक प्रोजेक्शन हो सकती है। एक ऐसी सतह जहां ग्रेविटी का कोई वजूद ही नहीं है। इस कमाल के आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका सबरीना पास्टर्स्की ने दिया है, जो इस फील्ड की एक लीडिंग रिसर्चर हैं। वो कहती हैं, सोचिए जैसे कोई वीडियो गेम। उसकी पूरी 3D दुनिया एक 2D कंप्यूटर स्क्रीन पर ही तो बनती है ना? तो चलिए अब सीधे चलते हैं सबरीना पास्टर्स्की और उनके काम यानी सेलेस्टियल होलोग्राफी की दुनिया में, जो इस आइडिया को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। देखिए, सेलेस्टियल होलोग्राफी ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा ये पूरा 4D स्पेस टाइम असल में एक होलोग्राम है और इसकी स्क्रीन वो है समय और स्पेस के बिल्कुल किनारे पर, एक बहुत बड़े काल्पनिक गोले की सतह पर, जिसे हम रात के आसमान की तरह देखते हैं। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। इस रिसर्च का जो असली मकसद है ना, वो है उस अनंत आकाश की सतह पर लिखे नियमों को खोजना। वो कोड जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को, हर तारे को, हर ग्रह को और हाँ, हमें भी बना सकें। ये वाकई विज्ञान के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक है। लेकिन इस हैरान कर देने वाले विज्ञान के पीछे एक इंसान की कहानी भी है, एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा की कहानी जिस पर पूरी दुनिया की उम्मीदों का एक बहुत बड़ा बोझ था। पास्टर्स्की का सफर देखें तो किसी सपने जैसा लगता है। सिर्फ 14 साल की उम्र में अपना हवाई जहाज बनाना, हार्वर्ड से PhD, एक के बाद एक सम्मान, इन सब ने उन्हें सुर्खियों में तो ला दिया, पर इसकी एक कीमत थी। और इस दबाव को पास्टर्स्की ने खुद महसूस किया। जब दुनिया आपको अगला आइंस्टीन कहने लगती है ना, तो अंदर से एक अजीब सा डर पैदा होता है, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये एहसास कि शायद हम इस तारीफ के काबिल हैं भी या नहीं। मगर इस सारे प्रेशर के बावजूद पास्टर्स्की ने विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही ठोस और ज़रूरी योगदान दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्पिन मेमोरी इफेक्ट का सिद्धांत दिया। अब यह है क्या, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं ना, तो स्पेस टाइम में ज़बरदस्त लहरें उठती हैं। ये लहरें जब गुजर जाती हैं, तब भी स्पेस टाइम के ताने बाने पर एक परमानेंट निशान, एक याद छोड़ जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे शांत पानी पर नाव के गुजरने के बाद भी एक हल्की सी हलचल बाकी रह जाती है। बस यही वो मेमोरी है जिसे हम भविष्य में खोज सकते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी खोज नहीं थी। इस काम की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि महान स्टीफन हॉकिंग ने खुद अपने आखिरी रिसर्च पेपर्स में से एक में इसका जिक्र किया। आज पास्टर्स्की इस खोज को और भी आगे ले जाने वाले एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा बन चुकी हैं। वो अब सेलेस्टियल होलोग्राफी पर साइमन सहयोग की डिप्यूटी डायरेक्टर हैं। ये एक $multi-million का प्रोजेक्ट है जिसमें दुनिया के बेहतरीन दिमाग एक साथ आए हैं और सबका एक ही मकसद है, ब्रह्मांड के होलोग्राम की डिक्शनरी बनाना, उस कोड को क्रैक करना जिससे हमारी हकीकत बनती है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये सच में हो सकता है कि हमारी ये ठोस दुनिया,
ये पूरी कायनात बस ब्रह्मांड के अनंत किनारे से आ रहा एक प्रोजेक्शन हो, इस खोज का नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।